दूसरे एग्जाम्पल की, तो जैसे ये पेपर है यहाँ पे, ठीक है। तो पेपर जिस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, अब इसी मटेरियल का है, तो इसको अगर हम इस तरीके से मोड़ देते हैं, तो इस तरीके से मोड़ दिया हमने, तो अगर इसको आप देखेंगे तो इसका जो साइज़ है और इसका जो शेप है ये सब चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम वापस इस तरीके से स्टिच कर देते हैं तो ये वापस अपने शेप में आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको फाड़ भी दिया जाए इस तरीके से ठीक है, पेपर को इस तरीके से हमने फाड़ दिया, तो क्या ये किस तरह का चेंज हुआ? तो ये जो है ये फिजिकल चेंज होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये जो कागज़ है, कागज़ किस चीज़ का बना हुआ है वो तो नहीं चेंज हुआ ना। मान लीजिए कि ये ए टाइप के मटेरियल का बना है, तो ये सभी तो अभी भी ए टाइप के मटेरियल के बने हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि इसको फाड़ने के बाद ये बी टाइप का मटेरियल हो गया। ये ए टाइप का मटेरियल पहले भी था, ए टाइप का मटेरियल ये अब भी है। तो अगर मटेरियल की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वही मटेरियल बना हुआ है, तो उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। और अगर मटेरियल चेंज हो जा रहा है, यानी ए टाइप का मटेरियल जो है वो बी टाइप के मटेरियल में चेंज हो जा रहा है, तो उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल चेंज में बस इतना याद रखेंगे कि ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज ए चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होता है उसी को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। और इसकी खास बात दो हैं, एक कि ये रिवर्सिबल है, यानी कि वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। दूसरे नंबर पे कि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। तो पेपर को अगर हम मोड़ते हैं, हाँ, पेपर को अगर हम जला देते, पेपर को अगर इसको जला दिया जाए तो वो केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे पेपर जो ए टाइप का बना हुआ था, ए टाइप के मटेरियल से बना हुआ है, जब ये जलता है तो बी टाइप का यहाँ पे ये राख बनाता है, और वो जो राख है वो और पेपर, इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं। तो ये फिजिकल चेंज के बारे में बस इतना ही है कि फिजिकल चेंज में शेप, साइज़ और कलर ये चेंज हो जाता है, और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है खाली वो चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होती। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ही आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। केमिकल चेंज में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो खराब हो रही होती हैं, यानी कि उनका जो पहले स्ट्रक्चर, जो पहले शेप हुआ करता था, वो धीरे धीरे कोरोड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो आपने, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि लोहा, जंग लगा हुआ लोहा आपने देखा होगा। तो ये जो जंग लगा हुआ लोहा है, उसका जो जंग है, जो ऊपर का मटेरियल है, वो नमी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो धीरे धीरे भूरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ऊपर का जो लेयर है वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, और वो धीरे धीरे हटता रहता है। तो उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन की जो